इन डोर पता नहीं कहाँ से इसका, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी इसी टूटी हुई दीवार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम या अहल क़ुबूर, सब ने यहीं आना है भाई। तो इस्माइल शाह कब्रस्तान, इसके साथ ही मुत्तसिल इस्माइल शाह कॉलोनी और इस्माइल शाह मज़ार। फाइनली मैं चांदनी चौक से मैंने सफ़र शुरू किया था, रहीम नगर से होते हुए कुछ गुलशन कॉलोनी का पोर्शन दिखाते हुए आगे इस्माइल शाह कॉलोनी थी। और इस्माइल शाह रोड की जब वजह पूछी कि भाई इस रोड का नाम इस्माइल शाह क्यों है, तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता आगे जाएगा तो आगे एक कब्रस्तान है इस्माइल शाह, और वहाँ पर ही एक बुज़ुर्ग हैं जो कि आराम फरमा है इस्माइल शाह के नाम से, तो उनका मज़ार है, तो वहीं पर मौजूद हूँ। साथ में दोस्त भी मौजूद हैं यहाँ के जो मजावर हैं, तो दिखाते हैं आपको। देखें, जितने भी बुज़ुर्गान दीन इस दुनिया में आए, हमारे इस खित्ते में आए या कहीं भी आए सर, इन लोगों का ठीक है, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें तवाहम परस्ती या गुलू भी किया है, लेकिन ये जितने भी लोग थे सर, अगर आप इनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ देखें तो ज़्यादातर ये लोग इंसानियत का दर्द रखने वाले थे, इंसानियत की इस्लाह की बात करते थे, लोगों में रवादारी, प्यार, मोहब्बत, अमन और आतशी की बात करते थे। जैसे हमने वहाँ तालिब हुसैन के वहाँ आपको शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई रहमतुल्लाह अलैह का वो कोटेशन एक उनकी एक शेरी सूरत में। देखिए, हम उर्दू शायरी और सिंधी शायरी में सिनफ़ों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन बात सर पते की होती है। हाँ, अगर आप बात की तह तक पहुँचेंगे तो बात उन्होंने कमाल की ही कही होती है, अपने वजदान की सूरत में, अपने जो उनके मुशाहिदे होते हैं, जो उन्होंने इंसानियत के दर्द को महसूस किया हुआ होता है, वो अपने शेरों में, अपनी किताबों की सूरत में, अपने अक़वाल की सूरत में नकल करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की कदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए जो इंसानियत का दर्द रखते हैं और इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करते हैं। तो चलते हैं मज़ार के अंदर और देखते हैं। दरगाह सैयद इस्माइल शाह बुखारी, मतवल्ली फ़कीर मोहम्मद रफ़ीक वल्द फ़कीर मोहम्मद रहीम मरहूम। दरगाह के अंदर आ चुके हैं। काफ़ी सारे मरकज़ हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो यकीनन ये इनके जो मतवल्ली होंगे, खलीफा होंगे, उनकी कबूर होंगी। तो इनमें जो मेन मरकज़ी मरकज़ है, मेन मरकज़ी जो आरामगाह है, वो है ये वाली दरगाह सैयद इस्माइल शाह बुखारी। ये जो यहाँ के मतवल्ली हैं अभी वो दिखा रहे हैं। तो ये मेन मरकज़ी शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनका ये मज़ार है, जिनका ये मरकज़ है, और इसी नाम से इस्माइल शाह कॉलोनी इसके साथ मौजूद है और इस्माइल शाह रोड का नाम। तो मज़ार के अंदर कुछ तारीख़ नहीं लिखी हुई ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं इल्म पता करूं कि आखिर ये कितना पुराना कदीम है। तो कब्रस्तान में उनके मज़ार से मुत्तसिल एक कब्र है, उसे देखकर तो मैं हैरान हो गया हूं, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक मीरपुर ख़ास में मीरपुर ख़ास सिटी तो खैर 200 साल कदीम है, बनना शुरू हो गया था, लेकिन ये जो कब्र है, ये जो मरकज़ है, इस पर जो तारीख़ लिखी हुई है वफ़ात की, वो आई थिंक 1938 या 36 या 37 लिखी हुई है। तो 1938 से वो हमारे भाई तस्हीह कर रहे हैं, क्योंकि उसका 8 थोड़ा मिटा हुआ था। तो 1938 की अगर ये कब्र है और ये इस्माइल शाह का मरकज़, तो फिर उससे पुराना होगा, उससे पुराना है। तो फिर ये कमोबेश 100 साल या उससे कदीम होगा। तो ये इलाका जो है कम से कम इतना कदीम तो है सर ये। तो इसका मतलब मैं ये समझ रहा था कि ये निस्बतन नए इलाके हैं। हाँ, कॉलोनियाँ निस्बतन नहीं है, लेकिन ये कब्रस्तान कदीम है। अगर कब्रस्तान है तो इसका मतलब नज़दीक यहाँ कॉलोनियाँ नहीं होंगी तो गांव देहात तो होंगे भाई। कब्रस्तान है तो डेड बॉडीज़ तो आती होंगी ना, तो वो कहाँ से आती होंगी? तो नज़दीक आबादियाँ तो ज़रूर रही होंगी 100 साल पहले भी, लेकिन गांव देहात की सूरत में, जो कि अब शहर का हिस्सा बन चुका है, कॉलोनीज़ बन चुकी हैं। मसाइल के साथ वो एक अलग बात है कि शहर की कॉलोनियाँ होने के बावजूद भी यहाँ पर मसाइल बेइंतहा हैं, शायद गाँव देहात जैसे ही या उनसे भी ज़्यादा। तो कब्रस्तान के भी मसाइल होते हैं, यहाँ पर हैं मसाइल, क्योंकि यहाँ पर मीठा पानी नहीं है। ज़मीन जो है वो सेम वाली है, तो नीचे का पानी तो कड़वा है, खारा है, पीने के काबिल नहीं है। तो वाटर सप्लाई की लाइन यहाँ पर नहीं है। तो ये यहाँ के कब्रस्तान के जो ज़िंदा मकीन है सर, जो चले गए दुनिया से, वो तो शिकवा नहीं करते, वो तो अल्लाह से शिकवा करते होंगे, लेकिन जो ज़िंदा मकीन यहाँ पर खिदमत करने वाले हैं, खिदमत गुजार हैं, कब्रस्तान की देखभाल करते हैं, उनका शिकवा बहरहाल ये हुकूमती इदारों एहलकारों से ज़रूर है कि सर मीठे पानी का और बिजली का मुनासिब इंतज़ाम यहाँ किया जाए। और हैरानगी में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ईंटें लगी हुई हैं इस कब्र पर भी, ये बहुत कदीम है।
तो देखें मैं क्या सोच कर आता हूँ, कहीं जाता हूँ और मेरे इल्म में भी कितना इजाफ़ा हो जाता है। ये कदीम है, ये तो मुझे लग रहा है कोई 100-200 साल कदीम, जो कोई ईंटों का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल ही अलग है और पुराने ज़माने का ही है। तो पुरानी है। अब यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि भाई ये हमें मालूम नहीं इसकी तारीख़ क्या है। कब वो जो हमने एक कब्र दिखाई 1938 वाली, वो तो है जिसकी तारीख़ पढ़ी जा रही है, बाकियों का तो पता ही नहीं चल रहा है ये 100 साल है, 200 साल है, या ये 300 साल पुरानी अव्वलीन इसका आगाज़ हुआ। सामने जो एक गुंबद आपको नज़र आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर जो रहीम नगर में एक मशहूर शख्सियत हुआ करती थी, मद्दू शाह, तो ये उनका और उनके ख़ानदान का जो कब्रें हैं वो इसके अंदर हैं। कुबा जो गुंबद बना हुआ है वहाँ पर है। तो यहाँ जदीद और कदीम दोनों तरह की कब्रें मौजूद हैं। तो काफ़ी कदीम ये कब्रिस्तान है, आबादियाँ चाहे कॉलोनियाँ नहीं हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ हैरतें मेरी मुंतज़िर हैं, हैरत, यकीन करें। ये देख रहे हैं आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी आसारे कदीमा में पहुँच चुका हूँ। बाखुदा अगर आप मीरपुर ख़ास से कभी आपका ताल्लुक़ रहा है तो भाई ये कब्रिस्तान बहुत कदीम है, इतना कदीम कि अब जो आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहे हैं शहर में, शायद उनके मुकाबले में ये बिल्कुल जदीद है। अब मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि मैं अगर आपको बताऊं, ये दिखाऊं कि ये क्या चीज़ है। आप हैरान होंगे सर, ये जो चीज़ है। मैं थोड़ा सा अब ये ऊपर थोड़ी ऊंची जगह है, नीचे यहाँ पर खड्डा बन चुका है। ये देखें, ये गहरा गड्ढा है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अंदर ही अब ये देखें, ये कब्र है। ये तो सर इसकी कोई तारीख़ नहीं है। ये ईंट बता रही, और ये ईंट ऐसी बता रही है मुझे कि ये सर कोई 200, 300, 400, शायद 500 साल भी कदीम हो। बहुत कदीम है भाई। कोई मुझे बताएगा इसकी, कोई जानने वाला, इसकी हिस्ट्री की ये किस तरह की ईंटें हैं सर। ये ईंटें आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती, और 100 साल पहले भी ये ईंटें इस्तेमाल नहीं होती थी। ये पतली वाली ईंटें, ये ज़्यादा कदीम लग रही हैं मुझे। तो इसके ऊपर कब्र है, ये मिट्टी आ गई ऊपर। सही 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 से। आगे फिर क्या खड्डा है पानी का? पानी का खड्डा, ये पानी का खड्डा है यहाँ पर, गड्ढा। तो ये गंदे पानी का ही होगा। शहर का गड्ढा। सही सही से। और सामने कॉलोनी कौन सी है? रफसर टाउन। वो रफसर टाउन, रफसर टाउन, फिर आगे मीर फार्म कॉलोनी। ठीक 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 ठीक। तो भाई ये तो वाकई कोई आसारे कदीमा टाइप की कोई चीज़ है ये कि, और मैं कहाँ घुस गया हूँ। ओए होए होए, हैरत ही हैरत है। तो ये कब्रिस्तान जो है मुझे वाकई सैकड़ों साल कदीम लग रहा है। हैरतें हमारी जगह जगह मुंतज़र हैं सर। ये मैं जब काहू जो दड़ो गया था तो मुझे ऐसा मंज़र नज़र आया था वहाँ पर, और दूसरा मुझे यहाँ मंज़र नज़र आ रहा है, ये सेम। ओ मेरे खुदाया, क्या क्या हैरतें और क्या क्या अजायबात जो हैं वो हमें मीरपुर ख़ास में नज़र आ जाते हैं। लेकिन बस ढूंढना पड़ता है थोड़ा, आपको चीज़ें परखनी और देखनी पड़ती है। कब्र है, देखो नीचे से निकल रही है। हाँ सही सही सही। ठीक ठीक। ये जितनी कदीम कब्रें हैं यहाँ पर, हाँ ये मुझे मीरपुर ख़ास के जो हिस्ट्री वाले हैं कुछ उनसे पता करना पड़ेगा। एक मस्जिद का भर ले वो। अच्छा, ये जो अमीन शाह और मद्दू शाह जो मशहूर थे रहीम नगर वाले, तो ये उनकी यहाँ पर मरकज़ हैं। उसके साथ जो यहाँ के अभी मतवल्ली हैं, मुजावर हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि ये जो मखसूस जगह है जहाँ पर ये पत्थर रखे हुए, वो कह रहा है कि ये वो जगह थी जहाँ शाह इस्माइल शाह बुखारी जो जाए नमाज थी उनकी, यहाँ पर वो नमाज़ पढ़ते थे। वो कह रहे हैं मैं 6-7 फुट इसे खोद चुका हूँ, मैंने खोदा था एक बार, तो इसके नीचे तब भी बुनियादें मौजूद थी। आप समझ सकते हैं कि 6-7 फुट गहराई में अगर बुनियाद मौजूद है तो वो कितने 100 साल कदीम हो सकती है जगह, कि मट्टी वक्त के साथ साथ भरत होने के बाद अब 6-7 फीट नीचे तक अगर उसकी बुनियाद है तो ये कितने 100 सालों में ज़मीन इतनी बुलंद तर हुई होगी कि नीचे वो अभी तक बुनियाद मौजूद है। तो ये वो जगह थी जहाँ पर शाह इस्माइल शहीद बुखारी साहब जाए नमाज थी उनकी, यहाँ पर इबादत करते थे। मस्जिद कह लें आप उसे, उनकी मस्जिद थी, बाकी तो इमारत मिट चुकी है, लेकिन ये जगह मौजूद है। हम पहुँच चुके हैं कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल रोड पर, और रहीम नगर, गुलशन कॉलोनी, इस्माइल शाह कब्रिस्तान, चांदनी चौक से आगाज़ करके इस रास्ते पर
जो कि रहीम नगर के अंदर जा रहा है। ये यहाँ पर है दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना, और ये रास्ता मेन रोड से मिल जाएगा, उस रोड से जो कि चांदनी चौक से शहर आ रहा है। और वहीं पर इख्तिताम करेंगे इस वीडियो का, जहाँ कायम सिनेमा का इख्तिताम हो चुका है। तो जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया था चांदनी चौक से रहीम नगर, गुलशन कॉलोनी, इस्माइल शाह कॉलोनी के साथ मुत्तसिल इस्माइल शाह कब्रिस्तान, वहाँ कदीम चीज़ें हमें देखने को मिली, मेरे इल्म में इजाफ़ा हुआ, वो मैं आप तक आगे मुंतकिल करूँगा। और आप अगर उसके बारे में ज़्यादा जानते हो तो मुझे बताइएगा। मैं कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल के सामने वाले रोड पर, जहाँ पर मुझे वीडियो का अख्तिताम भी करना है, चूँकि मशहूर चीज़ें यहाँ की फैज़ान मदीना एक दीनी मजहबी मरकज़ है, पुराने वाला है, नया वाला तो अब रत्नाबाद के पास बन चुका है। तो ये दिखाते हैं, उसके सामने 12 सवा 12 हो चुके हैं तकरीबन। तो कचौरी, समोसे और सर मिर्ची, आपको पता है कि मिर्ची कहाँ लगती है? दरख्त के अलावा नहीं, पौधे के अलावा मिर्ची कहाँ लगती है? सर मिर्ची अक्सर औकात बातों से भी लग जाती है। हाँ, जो बात कभी किसी को बुरी लगे, तो हमारी कभी भी ये कोशिश नहीं रही कि हमारी बातों से किसी को मिर्ची लगे। तो फैज़ान मदीना आपको दिखाते हैं। ये मरकज़ है गैर सियासी मजहबी तहरीक दावत इस्लामी का फैज़ान मदीना के नाम से उनके पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में दीनी मराकज़ कायम है। फैज़ान मदीना के नीचे ही एक शॉप हमें नज़र आई है। मुझे बड़ी खुशी होती है, किताबों से चूँकि बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो एक तो वो शेर है ना कि हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है, कि बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है या छाँव घनी देखता हूँ, और हम वहाँ रुक जाते हैं जहाँ हमें किताबें नज़र आ जाएं, चाहे वो दीनी हो चाहे वो हिस्टोरिकल हो, किसी भी तरह की किताब की जिल्द देखते ही एक नशा सा आ जाता है। तो यहाँ पर यकीनन मजहबी किताबें ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक दीनी मरकज़ के नीचे ही ये मकतब है। किताबों की दुकानें वैसे ही बहुत कम हो गई हैं अब, और साथ में इतर खुशबू है सर, तो खुशबूदार लोगों के पास बैठें, खुशबू भले ना ख़रीदें आप, तो खुशबू तब भी आप में से आ जाएगी। अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार किया करें। माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ये मरकज़ी दरवाज़ा फैज़ान मदीना, ओल्ड पुराने वाला फैज़ान मदीना, यहीं से हमें आगे चलना है और इस वीडियो का अख्तिताम करना है हमने वहाँ। देखें यार क्या चीज़ें साथ साथ होती हैं, एक चीज़ से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है, वीडियो को अख्तिताम करना है। लेकिन कायम सिनेमा की बात की तो कायम सिनेमा के पीछे भी तो एक कब्रिस्तान है। तो हमारे देखने वाले कहेंगे सर वो क्यों नहीं? सर फिर किसी दिन, क्योंकि वक्त जो है वो आज की वीडियो का तो वैसे ही तवील हो चुका है। एडिट करके इसे कुछ और मुख्तसर करने की मैं कोशिश करूँगा, तो करके इसका फिर इख्तिताम करते हैं। तो मोहतरम दोस्त, मेरे पस मंज़र में नज़र आने वाला जो भी है, यहाँ पर कभी कायम सिनेमा हुआ करता था। शोर बहुत है, धूप भी सामने, सीधा सूरज आंखों में आ रहा है। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कभी यहाँ का मंज़र कुछ और हुआ करता था, अब कुछ और है। तो बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी हुई होंगी। आखिरी ज़माने में यहाँ पर कुछ अच्छी फिल्में नहीं लगा करती थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अच्छी मयारी फिल्में भी लगा करती थी। तो आपका अगर इस सिनेमा में फ़िल्म देखने का कभी इत्तेफाक हुआ हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में मुतफर्रिक चीज़ें हो गई दिखाना, मैं कुछ और मुख्तसर तारुफ ही करवाना चाह रहा था रहीम नगर का और गुलशन कॉलोनी का, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते रहे तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी आंखों के सामने आती रही। ख़ास तौर पर इस्माइल शाह वाला जो कब्रिस्तान था सर, उसने तो आंखें खोल दी कि वो इतना कदीम है, वो इतनी पुरानी पुरानी ईंटें और वहाँ की भी जो कब्रें हैं 100, 150, 200 साल, मुझे तो लग रहा है शायद 300 साल पुरानी कब्रें हों वहाँ पर। तो जानने वाले अगर आप हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इनकी हिस्ट्री और कुछ ज़्यादा मालूम है, मेरे इल्म में भी इजाफा होगा और हमारे दोस्त जो व्यूवर हैं उनके इल्म में भी इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, दिलचस्पी रखने वाले दोस्त आप तक शेयर करते हैं। इसी तरह से करते रहें। ये जो मिशन है मीरपुर ख़ास को प्रमोट करने का, मीरपुर ख़ास को दिखाने का, ये इंशाअल्लाह मीरपुर ख़ास का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा।
हमें यकीन है अपनी मेहनत पर, बल्कि उससे भी बढ़कर, क्योंकि परवरदिगार ने कहा है कि आप मेहनत करें, सिला उसका मैं ज़रूर दूंगा। आज नहीं तो कल आपकी मेहनतों का सिला, पे बैक ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।